शुरू करते हैं बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों। यस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी एटम, कोई भी आयन क्या करें, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको बताया है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, जिंक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl से, क्या बनता है? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ठीक है, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जिंक क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ठीक है, तो 0 से देखो कहाँ गया है जिंक? Zn+2 में। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है बच्चा? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी टाइप से हम रिडक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिडक्शन में क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट है। रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है सभी बच्चों को। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी आयन, आयन वो केटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है। ठीक है, आयंस में दोनों हो सकते हैं, केटायन या एनायन, वो भी गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। या फिर एटम। एटम का मतलब है न्यूट्रल। अगर क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा। जैसे हमें पता है बच्चों, क्लोरीन जो है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, गेन करती है। जैसे क्लोरीन की रिएक्शन अगर हम सोडियम से कराते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन अगर हम सोडियम से कराते हैं तो क्या बनता है? NaCl बनता है। पता है सभी बच्चों को, NaCl बनता है। इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ आप 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये सोडियम को देखो, पहले आप सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से किस में कन्वर्ट हुआ? ये NaCl के अंदर Na का ऑक्सीडेशन नंबर का क्या निकल के आ रहा है? +1 निकल के आ रहा है। क्लोरीन जो है, यहाँ पे इसकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? 0 है, तो 0 से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? -1 हो गई। तो रिडक्शन हम में क्या बोल सकते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, देन रिडक्शन टेक प्लेस। क्या होगा तब? रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन है। सिंपल बात है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर किससे रिलेटेड है? ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, क्या होगा? रिडक्शन होगा। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान देनी है। ठीक है, इसमें देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है 0, 0 से इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई बेटा? यहाँ पे -1 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन रिड्यूस हो गई।
सोडियम का यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ यहाँ पे, सोडियम क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हुआ, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। तो बात समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसी टाइप से हम रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो देख लेते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे। ये जो अभी हमने बताया आप सभी बच्चों को समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट in terms of oxidation number, oxidizing and reducing agent in terms of oxidation number। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करवाते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है बेटा, इनका खुद का होता है रिडक्शन, ध्यान देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिससे ये रिएक्ट करेंगे उसको क्या करवा देंगे, ऑक्सीडाइज करवा देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस एटम से या आयन से या कंपाउंड से, या फिर मैं इसको मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल से, जिस एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे उसका क्या करवा देंगे, उसको ऑक्सीडाइज करा देंगे। क्या करा देंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, और इनका खुद का क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। और जब रिडक्शन होता है तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। जब हम इसको हीटअप करते हैं ना, पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट बनता है, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, साथ में हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम इसमें फाइंड करते हैं तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है 5। किसका, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है बेटा प्लस का 5। और ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन मतलब KNO3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, KNO2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे KNO2 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आ रहा है बेटा +3। आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब KNO3 यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KNO3 यहाँ पे क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमें ये भी पहले पता है, पहले से हमें पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लायर। मतलब ये अच्छे ऑक्सीजन सप्लायर होते हैं, इनके पास में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इनके पास में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम जुड़े हुए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। सारे ऐसे एलिमेंट, सारे ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे, ध्यान देना। ये भी बात है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान देनी है। तो यहाँ पे KNO3 किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी हम बता देते हैं।
तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने बता दिया खुद का क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में खुद का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे उसका खुद का क्या करवा दे, उनका करवा देंगे उनका करवा देते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो उनका खुद का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो जाएगा रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलते हैं, आप सभी बच्चों को पता है। तो ये प्रोसेस इसमें फॉलो होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो बच्चों देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में आपको एक बात ध्यान देनी है। कौन सी बात बेटा, कि रिड्यूसिंग एजेंट में खुद का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद का क्या करवा लेते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उनका खुद का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट जिस एटम से मॉलिक्यूल से यस, तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम बता रहे थे एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिससे ये रिएक्ट करेंगे उसका खुद का क्या करा देंगे, उनका रिडक्शन करवा देंगे। जिससे रिएक्ट करते हैं उनका तो हो जाता है रिडक्शन और ये खुद का क्या करवा लेते हैं, ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं। अब हमें पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस देन दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उनका खुद का तो होगा बेटा ऑक्सीडेशन, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो सारे कंपाउंड, वो सारे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, देखो केमिकल रिएक्शन से बता रहा हूँ, H2S रिएक्ट विद HNO3। ये आपको पता होगा, इसका नाम HNO3 का नाम पता होगा बच्चों। अगर नाम अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या नाम है, HNO3 का नाम बताओ, H2S का नाम बताओ। ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सल्फर प्लस H2। तो यहाँ पे देखेंगे H2S में जो सल्फर है ना, सल्फर, इसका ऑक्सीजन नंबर निकल के आता है -2। ठीक है, तो यहाँ पे H2S किस में कन्वर्ट हो रही है, H2S कन्वर्ट हो रही है सल्फर में। ठीक है, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। -2 से क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उनका खुद का क्या होता है, उनका खुद का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और सामने वाले को क्या करवा देंगे, रिड्यूस करवा देंगे। तो H2S इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है बेटा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, HNO3। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो HNO3 में जो नाइट्रोजन है ना बेटा, ये नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +5। तो HNO3 किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे HNO3 कन्वर्ट हो रही है NO के अंदर। तो NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है +2। तो यहाँ पे देखो वेरिएशन कैसा है, +5 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा,
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। और किसका रिडक्शन होता है आपको ये भी पता होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे HNO3 किसकी तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी अब हमने 4 कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। क्या क्या, ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन, देन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये पढ़ लिया। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हमने इसको डिफाइन कर लिया। तो आई थिंक ये पॉइंट आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यस बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द रेडॉक्स केमिकल इक्वेशन। रेडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करें, तो बहुत अच्छा टॉपिक है और हर बार इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपको देते हैं और उसको आपको बोले बैलेंस करने के लिए, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को हम फॉलो करके उसको हम बैलेंस करेंगे। 2 मेथड है इसके बैलेंस करने के। जैसे जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, जैसे आप लोगों ने बहुत पढ़ा है कि अगर जिंक की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और वाटर H2 गैस बाहर निकलती है ना। इसको बैलेंस करना है, तो ये तो वैसे ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है। सोडियम की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं क्या बनता है, NaCl बनता है। नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो इन केमिकल रिएक्शंस को आपको बैलेंसिंग करने की जो ट्रिक है आप लोगों ने 10th क्लास में सीख ली होगी, हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। और आप लोगों ने ऐसे भी देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जितने भी एटम्स लिखे हैं उनका टोटल नंबर जो है वो बैलेंस होना चाहिए, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का सिर्फ 1 एटम है। इधर की हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 3 एटम है। तो बैलेंस करना है तो हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 मेथड हम इसको अडॉप्ट करेंगे, तो 2 मेथड के बेसिस पे हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। कौन कौन से 2 मेथड्स है जिससे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करें, ये सारी नॉर्मल केमिकल इक्वेशन है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप की केमिकल इक्वेशन है जिसको बैलेंसिंग करना हमने 9th क्लास में 10th क्लास में सीख लिया है। आज हम सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एग्जाम में आपको बाकायदा लिखा हुआ होगा कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उसको बैलेंस करके दिखाना है। और दूसरा मेथड है हाफ इक्वेशन, हाफ इक्वेशन मेथड। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो एग्जाम में आपको अगर केमिकल रिएक्शन देते बैलेंस करने के लिए, रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन देते और आपको बैलेंस करने के लिए पूछे, तो आपको इन 2 मेथड्स में से कौन सा मेथड यूज करना है, क्वेश्चन पेपर में साफ साफ दिया रहेगा कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड
और बाय यूजिंग द हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो जिस मेथड का मेंशन किया हो उसी मेथड से आपको उसको बैलेंस करके दिखाना है। वैसे कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन को हम दोनों तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हम बैलेंस कर सकते हैं, हाफ इक्वेशन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा दोनों में, लेकिन दोनों की करने की जो तरीका है, मेथड्स है, स्टेप्स है, दोनों के अलग अलग है, अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने होते हैं दोनों में। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कि रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, जैसे अभी हमने बताया था। तो स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट हम सीखेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम कैसे बैलेंस करें। तो कुछ स्टेप्स है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और समझा दूंगा बाद में मैं, जैसे जैसे हम रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे, एग्जांपल देखेंगे, उसमें आपको समझ में भी आता रहेगा। सबसे पहला स्टेप है राइट द स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल इक्वेशन ऑफ all the reactant and product। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको पहले से ही कंप्लीट किया हुआ मिलेगा। जो भी आपको केमिकल इक्वेशन देंगे वो आपको स्केलेटल फॉर्म में ही दी जाएगी। जैसे स्केलेटल फॉर्मूला का मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो बनाएगा NaCl। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो ये स्केलेटल फॉर्मूला है इसका, ये स्केलेटल इक्वेशन है ये, ठीक है। दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है, इसमें वर्ड फॉर्म में दे देते हैं, ऐसे सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ऐसे वर्ड फॉर्म में दे देते हैं। दो टाइप की इक्वेशन आती है बेटा, एक तो होती है स्केलेटल इक्वेशन और दूसरी होती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में आपको इस टाइप से सेंटेंस लिखा हुआ होगा और सेंटेंस से आपको क्या बनानी होगी, स्केलेटल इक्वेशन आपको लिखनी होगी। ये फर्स्ट स्टेप है। तो जब भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा बच्चों, आपको स्केलेटल इक्वेशन ही दी जाएगी, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड ही है। स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलता है? तो स्टेप सेकंड है इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता ही है। इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द oxidation number of each element। indicate oxidation number of each element above the equation, above the symbol। मतलब सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करना है, जितने भी एटम्स दे रखे हैं किसी भी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन में। जैसे ये है, ये इक्वेशन है, सपोज ये मान लो, ये दे दिया आपको इक्वेशन। तो इसमें सबके क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऐसे आपको ऊपर मेंशन करना है, ऊपर की साइड में मेंशन करना है। ऊपर की साइड में जो भी आप मेंशन करोगे ना, डिजिट प्लस माइनस में जो भी आपके डिजिट लिखे हुए होंगे वो किसको इंडिकेट करेंगे, वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करेंगे। जैसे सोडियम में इसमें +1 है, क्लोरीन में -1 है, तो ऐसे आपको इंडिकेट करना। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड है ना, सिंपल है ना। अब जो थर्ड स्टेप है, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। हर एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ ये फाइंड करना है। जैसे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या कितना इंक्रीज हुआ, +1 से, तो कितना बढ़ गया है, +1 से बढ़ गया। क्लोरीन का यहाँ पे देखो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 था, 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, -1 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंजेस हुआ, किसका, -1 का।
तो ये आपको पहले पता कर लेना है। ये स्टेप नंबर 3 तक ये आपको ये काम करना है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय सुटेबल इंटीजर। अब जो भी स्टेप नंबर जो 4 है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय सुटेबल इंटीजर्स। मतलब सुटेबल नंबर से उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ताकि उनका क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाए। स्टेप नंबर 5th में हमें क्या करना है? ये जब हम करेंगे ना, हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। स्टेप नंबर 5 में करना है बैलेंस ऑल द आइटम्स। उसके बाद में करना है बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं बैलेंस करना। उसके अलावा जितने भी एटम्स आपको दिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, उनको सबको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं आप सभी बच्चों को पता है ना? आगे डिजिट लगा के। उसके बाद में स्टेप नंबर 6 है, बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, सबसे लास्ट में बैलेंस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O molecule using heat and trial मेथड। लास्ट में ये काम करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। किस मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा स्टेप नंबर 6। अब एक और है इसमें, अगर आपको आयोनिक इक्वेशन दे रखी है, इन केस ऑफ आयोनिक इक्वेशन अगर आप देते हैं, और आयोनिक इक्वेशन में भी फिर आपको दे देंगे एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम देते, तो सपोज आपको आयोनिक इक्वेशन दे दी और यहाँ पे लिखा हो एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में आपको क्या करना है? फर्स्ट आपको बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है, देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है? H2O मॉलिक्यूल ऐड करके। ठीक है, उसके बाद में आपको हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना होगा। ठीक है, बेसिक मीडियम में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना है, तब जाके आपकी इक्वेशन रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं देके के बताता हूँ। सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, मैग्नीशियम और रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस N2O प्लस वाटर। यहाँ पे इनकी सबकी फिजिकल स्टेट भी दे रखी होगी। ये गैस है, ये सॉरी ये लिक्विड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस है, और ये जो है ये एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, ये एक्वस है, और मैग्नीशियम सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये आपको एक केमिकल इक्वेशन देती है। अब इस इक्वेशन को आपको करना है बैलेंस।
तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केलेटल फॉर्मूला लिखना है। स्केलेटल फॉर्मूला आपको सबको लिखा हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट ही मिलेगा। सेकेंड स्टेप में हमें क्या बताया था, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, 0 है ना। इसके बाद में ये HNO3 है। तो HNO3 एक मॉलिक्यूल है। इस HNO3 के मॉलिक्यूल में 3 एटम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मेंशन करना है। कहाँ पे, इसी के ऊपर कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे +1। नाइट्रोजन का आएगा +5। और ऑक्सीडेशन का यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है बेटा, ऑक्सीजन का है -2। तो ऐसे आपको इसको मेंशन करना है। हाइड्रोजन का +1 है, नाइट्रोजन का +5 है और ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकल के आ रहा है। तो ये कंपाउंड बन गया बच्चों मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप मेंशन कर दो। यहाँ पे है इसका ऑक्सीजन नंबर +2। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। मैंने बता दिया था कैसे निकालते हैं। इसका ऑक्सीजन नंबर है 5 और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, वही सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, आपको फाइंड करना है। और ऑक्सीजन का ऊपर लिख देता हूँ। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर है -2। हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन का है +1 और ऑक्सीजन का है -2। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद में आपको देखना है ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, देखो नाइट्रोजन का यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले आप देख लो मैग्नीशियम के केस में। तो मैग्नीशियम के केस में 0 से क्या कितना इंक्रीज हुआ, +2। तो यहाँ पे देखो 0 से +2। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई +2। ठीक है, सबसे पहले +2 ऑक्सीडेशन इंक्रीज बाई 2 मैग्नीशियम पर एटम। एक एटम में 2 का चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे देखो एटम कितना है, मैग्नीशियम का 1 ही है, इधर भी कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे सीधा हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई +2 से इंक्रीज हुआ है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के केस में। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे देखो क्या है, +5। तो +5 से +5 ये रहा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये +5 से किस में चेंज हुआ, ये +1 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे। कैसे कर देंगे, अलग मैं कलर यूज कर रहा हूँ। देखो नाइट्रोजन का +5 से कहाँ आया, +1 आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 4 पर एटम। देखो नाइट्रोजन का यहाँ पे एक ही एटम है जिसका ऑक्सीजन नंबर 5 था, +5। ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे कितना हो गया, +1 हो गया। और एटम कितने हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन के 2 हैं। ये आपको ध्यान देना है। एक एटम में चेंजेस हुआ है 4 का, एक एटम में 4 का चेंज हुआ है, पर एटम 4 का चेंज हुआ है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हमने पहला 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम फाइंड द टोटल ऑक्सीडेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमने देख ही लिया, टोटल कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंसिंग करने की ट्राई करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम स्टेप 3 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 हमने कंप्लीट कर लिए, 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, बैलेंस करना है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन नंबर को, इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीजन नंबर को उसको करना, बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर 2 है एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर 8 है। देखो कैसे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कितना हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज कितना हुआ है, यहाँ पे देखो
प्लस का 5 से किस में चेंज हो गया, प्लस के 1 में चेंज हुआ। ठीक है, तो एक एटम में कितना चेंजेज हो रहा है, 4 का। तो 2 एटम में कितना चेंज हो जाएगा, तो 2 एटम में कितना चेंजेज हो जाएगा, 2 एटम में चेंज हो जाएगा बच्चों 8 का चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना चेंज होगा, 8 का चेंज होगा। तो यही हमें ध्यान देना है। तो टोटल इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर 2 एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8। ये 2 और 8 कैसे आए, समझ में आ गया ना। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब ये मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे, देखो ध्यान देंगे। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। तो ये लिखा है मैग्नीशियम प्लस HNO3 MgNO3 2। इसको हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देंगे। ऑक्सीडेशन इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इनके एटम्स को। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों HNO3 में यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो क्या करें, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड है ये, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। मैग्नीशियम कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम देखो बच्चों, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। इधर भी मैग्नीशियम 1 दिख रहा है आपको। मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, उसको क्या करना, देखो इसमें डिक्रीज हुआ ना, तो और इसमें इंक्रीज हुआ, 2 का एटम, इसमें 2 का इंक्रीज हुआ है, इसमें 8 का डिक्रीज हुआ है। तो बैलेंस करना है। तो क्या करें कि ये मैग्नीशियम में भी जो 2 का इंक्रीज हो रहा है ना, वो क्या कितना बढ़ के कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये भी 8 हो जाएगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। इंक्रीज किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम के केस में इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीशियम का एटम कितना है, 1 एटम है। तो 1 एटम में 2 का चेंजेस हो रहा है, प्लस 2 चेंज बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको 4 कर दूं तो 4 ऑक्सीडेशन 4 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 8 का चेंजेस हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। तो यहाँ पे 4 लगा दूंगा तो यहाँ पर भी क्या जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट। मैग्नीशियम का हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन का हो गया। अब हम देख लेते हैं ये मेन एटम का यहाँ पे चेंज जो था वो कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2। ऑक्सीजन देख लो आप, ऑक्सीजन कितने टोटल। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में, वैसे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में हमें बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने की ट्राई। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश। तो इस साइड में ऑक्सीजन देखेंगे आप, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर है 8। और इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ ऑक्सीजन है इस साइड में 6। तो इनको बैलेंस करना है। इनको बैलेंस हम कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 नहीं है बच्चों, थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6 6 इंटू 4। तो यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे 24 ये हो गए, प्लस 1 और प्लस 1 तो 26 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको 26 करना है। तो 26 कैसे करेंगे हम, ये सिर्फ 6 है। तो 6 को 26 करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे हम क्या लगा दें बेटा, 10 लगा दें। देखो यहाँ पे 26 है नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन 26 है। 3 इंटू 2 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितने हो गए यहाँ पे, 24 प्लस 1 एंड प्लस 1 तो 26 ऑक्सीजन है। इस साइड में भी 26 ऑक्सीजन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 कर देंगे।
10 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन जो है कितने हो जाएंगे, 26 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान देंगे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस हो गया। अब इसके बाद में बैलेंस करने के बाद में हमें बैलेंस करना है फाइनली हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे।